Hello students, today in this video we will study about email. So email is stand for electronic mail. It is the short form of electronic mail and it is one of the most widely used feature of internet. It is used for both sending and receiving messages over the internet. आज के इस वीडियो में मैं आपको ईमेल के बारे में बता रहा हूं। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है। इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस है ईमेल। ईमेल इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस एंड दिस मैसेजेस आर नोन एज मेल। ईमेल दुनिया में सबसे फास्टेस्ट मेथड है अपने मैसेज को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो विद इन अ सेकेंड आप कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इट इज यूज्ड फॉर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ईमेल का यूज हम मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए और रिसीव करने के लिए दोनों में ही कर सकते हैं। रे टॉमलिंसन इज क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल। ईमेल की खोज का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है। इन्होंने ही ईमेल का आविष्कार किया था। Sender can attach different multimedia items like text document, image, etc. up to 20 MB. Up to 20 MB, it depends upon the different email service providers. कोई भी जो कंपोज कर रहा है ईमेल को वो अपने ईमेल के सपोर्ट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई इमेज फाइल या कोई ऑडियो क्लिप, डिफरेंट मल्टीमीडिया आइटम्स को वो अटैच कर सकता है। उसकी साइज 20 MB तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स पे। यहाँ पे मैं कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके नाम मेंशन किया हूँ। जीमेल, आउटलुक, iCloud, याहू, यांडेक्स, AOL, हॉटमेल और द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। जीमेल आपको पता है ये गूगल मेल है। गूगल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का है। iCloud, याहू, यांडेक्स, AOL ये अमेरिकन बेस्ड है, अमेरिका ऑनलाइन, AOL एंड हॉटमेल ये डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ईमेल की फैसिलिटी इंटरनेट पर प्रोवाइड करते हैं। एन ईमेल एड्रेस हैज 3 पार्ट्स। किसी भी ईमेल एड्रेस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट यूजर नेम कहलाता है, सेकेंड पार्ट @ सिंबल और थर्ड डोमेन नेम। @ सिंबल डिफरेंशिएट करता है यूजर नेम और डोमेन नेम को। तो ये 3 पार्ट हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के। नाउ वी ट्राई टू क्रिएट अ गूगल जीमेल अकाउंट। अब मैं आपको एक जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हम यहाँ पे लाइव एक ईमेल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें विजिट करना होगा गो टू, फर्स्ट स्टेप है जो गो टू www.gmail.com। ये वेबसाइट का एड्रेस है जहां पे आपको विजिट करना है। Then if our system is connected with the internet, then we can open this web address on any web browser. So I'm just opening Google Chrome. I have just double clicked over there. Now it is opening. So मैंने Google Chrome वेब ब्राउजर ओपन किया है। अब मैं यहाँ एड्रेस बार में जो आपको एड्रेस अभी बताया गया था www.gmail.com, इस पे मैंने इंटर कर दिया है। So if you have entered the correct address, you will be landed on the home page of Google, and here are the options coming which is sign in. So if you have already an account, so you can sign in by entering your email or related phone number, and by you pressing next you can input your password and then you will be able to
logged in, but we don't have any email address, and now we have to create it, so we have to click on create an account. मैंने आपको बताया कि आपको अगर जीमेल अकाउंट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ एड्रेस बार में जो उस वेबसाइट की जीमेल की जो एड्रेस है www.gmail.com, ये आपको करेक्टली यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे और यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मुझे एक फ्रेश ईमेल एड्रेस क्रिएट करनी है, सो मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया हूँ। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट एन अकाउंट यू विल बी लैंड ऑन दिस पेज। सो एक फॉर्म आपके पास ओपन हो गया है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, सपोज मैंने यहाँ पे दिया सुमैया, लास्ट नेम में मैंने दिया खान, सुमैया खान। सो मैंने यहाँ पे अब आपको मुझे यूजर नेम ऐड यहाँ पे मुझे इनपुट करना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ईमेल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट यूजर नेम है, देन @ सिंबल और डोमेन नेम। तो आपका डोमेन आप गूगल पे क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जीमेल होगा। सो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, जो भी मेरा यूजर नेम मैं देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सुमैया खान, राइट। देन मैं यहाँ पे पासवर्ड, कोई यहाँ पे पासवर्ड के लिए सजेशन भी है, यूज 8 or more कैरेक्टर्स विथ ए मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। आप यहाँ पे कम से कम 8 डिजिट का कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपने पासवर्ड के लिए। पासवर्ड जो है वो सीक्रेट होना चाहिए, वो किसी से हम शेयर नहीं करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पासवर्ड अपना इंटर कर दिया, फिर यहाँ पे वो सेम पासवर्ड मुझे यहाँ भी इंटर करना है। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, तो मेरे पास एक एरर मैसेज आया कि द यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर वन एंड अवेलेबल। जो भी सजेशन है हमको गूगल के द्वारा मिले हुए हैं, जैसे SK48948001, ये आप यूजर नेम ले सकते हैं, या फिर खान सुमैया 085@gmail.com। सो आप कुछ और भी चेंजेस करके देख सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला जो अवेलेबल है यूजर नेम खान सुमैया 085, सो ये वाला मैं यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद जो नेक्स्ट पेज आता है उसमें आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इन दोनों में से, देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये वेरीफाई करना है। दोनों एड्रेस दोनों ही ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों दें। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया मई, देन यहाँ पे 16 एंड ईयर 2001। यहाँ पे मैं अपना जो भी सपोज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सुमैया खान एक गर्ल हैं तो मैं उनका जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, तो उनको मैं देख लेता हूँ। वाई वी आस्क दिस इंफॉर्मेशन, ये अगर आपको जानना है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन क्यों आपसे लिए जा रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गूगल के द्वारा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज प्राइवेट एंड सेफ। आपका बिल्कुल पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सेफ है। किसी तरह का कोई यहाँ से आपका फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस भी अगर आप देते हैं तो उसमें कोई इसको हैक नहीं कर पाएगा, कोई और किसी और के पास ये ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक आपका परमिशन नहीं मिलेगा।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड टर्म्स होता है, तो आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे या आई एग्री, अगर आपको और भी रीड करनी है जो भी आपके जीमेल पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप किसको क्या प्राइवेसी है, क्या कैसे आप किसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या क्या नेटकिट्स जिसको बोलते हैं हम, वो आपके जो एटिकेट्स आप इंटरनेट पे या गूगल पे फॉलो करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया होता है। तो अगर आपको रीड करना है मोर ऑप्शंस पे क्लिक करिए या फिर आई एग्री पे क्लिक करिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने गूगल को परमिशन दे दिया कि हाँ ये इस टर्म्स एंड कंडीशन से मैं एग्री हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है और विद इन सेकेंड्स ये ओपन हो जाएंगे। तो आपका ये जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था khansumaiya085@gmail.com, अब ये क्रिएट हो गया है। देखिए यहाँ पे वेलकम मैसेज आ रहे हैं आपको। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो भी आपको व्यू चाहिए वहाँ पे आप ओके कर दीजिए। उसके बाद से ये आपका जो इनबॉक्स है वो ओपन हो गया है। देखिए ये आपको इनबॉक्स में एक मेल गूगल कम्युनिटी की तरफ से आ गई है और आपका जो ईमेल है वो क्रिएट हो गया है। अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ क्लिक करेंगे। सो देख सकते हैं सुमैया खान सुमैया 085@gmail.com। सो ये अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। यहाँ से आप अपने इनबॉक्स में और यहाँ से आप अपने कोई भी नई ईमेल आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी कंपोज ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आप टू में उस पर्सन का एड्रेस रखेंगे जिसको आप ईमेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे सीसी यानी कि और भी किसी पर्सन को आप ये ईमेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस इस सीसी के अंदर रख सकते हैं। सपोज सीसी जी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। तो जो भी रिसिपेंट होंगे उनको पता चलेगा कि ये ईमेल मेरे अलावा इस पर्सन को भी गया है। या फिर आप अगर बीसीसी पे क्लिक करते हैं तो बीसीसी जी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर आपने अटैच जो भी अदर जो आपके रिसीवर हैं अगर आपने बीसीसी में उनका एड्रेस दिया है तो वो फिर एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे कि ये ईमेल मेरे अलावा किसी और पर्सन को किसको और मिला है। तो बीसीसी में अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल रखना कि किसी और को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसका एड्रेस आप बीसीसी में रखिए। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाइन जैसे कि आप कोई भी लेटर देते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट आपको कि आपका जो ईमेल है वो किसके रिलेटेड है। फिर यहाँ पे आप अपने ईमेल को ड्राफ्ट कर दीजिए। यहाँ से आप अटैचमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने ईमेल के सपोर्ट में कोई भी इमेज फाइल या कोई क्रिएट कर सकते हैं तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं उस फाइल को। तो ये पूरा कंप्लीट व्यू था हाउ टू क्रिएट योर जीमेल अकाउंट। सो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं। फर्स्ट गो टू www.gmail.com, देन सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, देन थर्ड स्टेप में साइन अप पे आपको क्लिक करना था। फिर आपको फ़ोन नंबर जो कि ऑप्शनल था, अगर आपने फ़ोन नंबर इंटर किया होता तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिला होता और उसके बाद से आप गूगल के जो भी टर्म्स एंड सर्विसेज हैं प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर आई एग्री करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो गया था। तो ये स्टेप्स हैं गूगल अकाउंट क्रिएट करने का। नाउ वी मूव इन द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। कोई भी ईमेल अकाउंट अगर आपको क्रिएट करनी है तो क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आर ईमेल एड्रेस आर केस सेंसिटिव। तो इसका आंसर है कि नो, ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। उसके बाद से आर स्पेसेज अलाउड इन ईमेल एड्रेस, इसका भी आंसर है नो। आप कोई भी ईमेल एड्रेस में स्पेस अलाउ नहीं होता है, आप इंटर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो ईमेल एड्रेस है khansumaiya085, तो आपको ये पूरा देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है khansumaiya085@gmail.com, तो स्पेस अलाउड नहीं होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज द कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट ईमेल। थैंक यू।